इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। यह हंगामा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर हो रहा है। कांग्रेस लगातार एक ही मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, वो वोट चोरी का उठा रही है। राज्यसभा से भी एक खबर हमने आपको दी और देवेंद्र, इस पर हम थोड़ी चर्चा इसलिए कर लेते हैं, जब प्रधानमंत्री भी बोलते हैं सदन के बाहर तो ये कहते हैं कि कहीं से आप पराजित होकर आए हैं, कहीं पर आप पराजित होने जाएंगे। नारों के लिए पूरा देश खाली पड़ा है, आप नारे लगाइए ना, लेकिन सदन में कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा होती दिखाई नहीं दे रही है। बिहार से लेकर बंगाल तक की बात, और राज्यसभा में भी तो बीजेपी के सांसदों ने यही किया। वो वहां पे कह रहे हैं कि बिहार जीत कर आए हैं, बंगाल जीतने जाएंगे। पीएम ने जो कहा मीनाक्षी, उसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा बिना नाम लिए उन्होंने टीएमसी के बारे में कहा। पूरा का पूरा आप देखें तो एक लगभग पैराग्राफ अगर टेक्स्ट में लिखा जाए तो वो उस तरह का है, जब वो कह रहे हैं कि एक दल जो कि सत्ता में हैं, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के बीच जा नहीं पाते, इसलिए वो भड़ास यहाँ पार्लियामेंट में निकालते हैं। तो वो सारा कुछ टीएमसी के खिलाफ था, क्योंकि टीएमसी के अलावा अगर देखें तो बाकी किसी और की तरफ कोई इशारा था नहीं। सपा उत्तर प्रदेश में जो हंगामा कर रही है वो सरकार में है नहीं। तो पीएम को भी बखूबी मालूम है कि हाँ टीएमसी किस रवैये पे जा रही है, किस स्टैंड पे जा रही है। और ऐसे में बीजेपी के जो सांसद थे राज्यसभा में, जाहिर तौर पे वो नारा जब टीएमसी वाले हंगामा कर रहे थे तो यहाँ से वो चीज़ें गई। और लोकसभा में भी अगर आप देखें तो जो हंगामे की वजह थी वो क्या थी, वो ये कहते हैं कि क्वेश्चन आवर अभी सस्पेंड कर दीजिए, अभी डिस्कशन कर दीजिए। उनको भी पता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं किया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता, बावजूद इसके करना, क्योंकि मकसद ये रहता है कि अगर सदन की कार्यवाही बाधित होगी तो वो जो अपना ब्राउनी पॉइंट, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स मैसेजिंग की अपनाना चाहते हैं कि इस मुद्दे को उन्होंने इतना ज़ोर शोर से उठाया कि सदन की कार्यवाही बाधित करा दे, वो कराने में सफल होते हैं। और गतिरोध का मुख्य कारण वही होता है कि एक तरह से सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया जाता है। तो आप देखिए, जो जनता के बीच जाते नहीं, और जिस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, जो सत्ता में है, बंगाल में है ममता बनर्जी, और जो सत्ता में फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे अपनी खींच और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, और वो आके पार्लियामेंट में निकलता है। लेकिन क्या यहाँ पर वाकई में नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? अब अखिलेश यादव की भी बात करें, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुखिया हैं, सारी बागडोर उनके हाथ में है, लेकिन एफआईआर के मुद्दे पर भी वो सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं। सरकार किस तरह काम करती है, वो ये कह रहे हैं कि सीधा रिवॉल्वर निकाल लेते।